स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएस स्टडी क्लासेस में। तो हमारा चल रहा था क्विक रिवीजन में क्विक रिवीजन यूपी टेट का क्विक रिवीजन चल रहा था। तो अभी तक हम पढ़ चुके थे संज्ञा को। अब संज्ञा के बाद हम पढ़ते हैं सर्वनाम को। इसमें क्विक रिवीजन में सर्वनाम को हम पढ़ते हैं। तो सर्वनाम क्या होता है? सर्वनाम होता है इसका सर्वनाम का जो शाब्दिक अर्थ है, सर्वनाम का जो शाब्दिक अर्थ है वो है सबका नाम। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है मतलब सबका नाम, सबका नाम। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम, यानी जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। मतलब क्या है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? बस जो सब संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। तो सर्वनाम कहलाते हैं। और सर्वनामों की जो संख्या है वो 6 संख्या होती है। सर्वनाम को 6 भागों में बांटा गया है। सर्वनाम को 6 भागों में बांटा गया है। तो पहला है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। पहला हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और पुरुषवाचक सर्वनाम। तो आते हैं हम निश्चयवाचक सर्वनाम पर। तो निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं तो जिन सर्वनामों में किसी की निश्चित वस्तु का पता होता है, यानी जिन सर्वनामों में किसी निश्चित वस्तुओं के होने का बोध होता है। इसमें क्या होता है कि निश्चित वस्तुओं के होने का बोध। इसमें क्या होता है कि निश्चित वस्तुओं के होने का बोध होता है, तो वो क्या हमको क्या कहलाते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे उदाहरण देते हैं, जैसे यह मेरी कार है, जैसे यह मेरी कार है, यह मेरी कार है, मेरी कार है। तो देखो यहाँ पर यह क्या है? यह क्या है? यह मेरी कार है, ये मेरी कार है। इसमें निश्चित है, जो कार है वो निश्चित है कि कार मेरी है। ये मेरी कार है तो कार क्या है यहाँ पर? कार एक निश्चित है कि कार मेरी है। तो यहाँ पर क्या हुआ? निश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। तो जैसे कहते हैं वो मेरा घर है, यानी वह मेरा घर है, वह मेरा कहते हैं जब वह मेरा घर है तो जो घर है वह मेरा घर है, तो घर क्या है? वो निश्चित है कि मेरा ही है घर। तो जहां पर वस्तुओं की निश्चित होती हैं तो वहां पर क्या होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। फिर आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो जिन सर्वनामों का उनमें किसी निश्चित वस्तु होने का बोध ना हो, इसमें क्या होता है कि निश्चित वस्तु होने का बोध नहीं होता है, यानी निश्चित वस्तु होने का बोध नहीं होता है कि चीज निश्चित है कि नहीं है, तो इसका हमें बोध ही नहीं हो पाता है। तो ये किस में जाता है? अनिश्चित वाक्य में। जिसमें मतलब जिसका हमें बोध ही नहीं होता है तो वो किस में जाता है? वो निश्चित वाक्य में जाता है। अनिश्चित वाक्य जिसका निश्चय ही नहीं है कि चीज है कि नहीं है, तो ये किस में जाएगा? ये अनिश्चित वाक्य में जाएगा। तो जैसे कहते हैं कि चना में कुछ गिर गया है, जैसे कहते हैं चाय में कुछ गिर गया है, यानी चाय में कुछ गिर गया है, तो कुछ पता नहीं है क्या गिरा है, लेकिन कुछ गिर गया है। तो यहाँ पर क्या है? अनिश्चित है। कुछ गिर गया है यानी चाय में कुछ गिर गया है। ये तो चाय में गिर तो गया है, ये तो हम जानते हैं गिर गया, लेकिन कुछ गिर गया जिसका कुछ पता नहीं क्या गिरा है। तो यहाँ पर क्या है? अनिश्चित है। जैसे रीना को कोई मिल गया, तो रीना को कोई मिल गया है, तो कोई का कोई मतलब अभी तो ये नहीं निश्चित हो पाया कि कौन मिला है।
तो यहाँ पर क्या हुआ, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। फिर हमारा आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो जिस सर्वनामों में किसी प्रकार के प्रश्न पूछने का बोल होता है, यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है कि इसमें प्रश्न पूछने का बोल होता है, प्रश्न पूछने का बोल होता है, प्रश्न पूछने का बोल होता है। इसमें क्या होता है कि प्रश्न पूछने का हमारा बोध होता है, इसमें प्रश्न पूछने का बोध होता है। तो हमें कैसे पता लगता है, जैसे हम पूछते हैं, जैसे क्या क्या खा रहे हो, यानी क्या खा रहे हो, क्या खा रहे हो, यानी यहाँ पे क्या हुआ, यानी क्या खा रहे हो। तो क्या 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 खा रहे हो, यानी कि प्रश्न पूछा आपसे कि क्या खा रहे हो तो क्या खा रहे हो, तो यहाँ पर क्या हुआ, प्रश्न पूछ रहे हैं, प्रश्न पूछने का हमें बोध हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, प्रश्नवाचक सर्वनाम हुआ। अब आते हैं संबंधवाचक सर्वनाम में। तो जिन सर्वनामों में किसी से संबंध होने का बोध होता है, इसमें क्या होता है, संबंध होने का बोध होता है, संबंध होने का बोध होता है, होने का बोध होता है, बोध होता है, किसी के संबंध होने का बोध होता है। तो वहां पर क्या आता है, संबंधवाचक सर्वनाम होता है। तो जैसे 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 संबंधवाचक सर्वनाम होता है, जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस, उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर मतलब संबंध है कि लाठी का भैंस का, इसका किसका संबंध है, लाठी और भैंस का, यानी जिसकी लाठी है उसका भैंस है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जिसकी और उसकी, जिसकी और उसकी में इसका संबंध है। तो यहाँ पर आता है जैसे जिसकी और उसकी, जिसका का संबंध उसकी से है, जिसका जो है यानी जिसकी लाठी उसके भैंस भैंस। तो यहाँ पर जिसका का संबंध किससे है, उसकी से संबंध है। तो यहाँ पर क्या होता है, संबंधवाचक सर्वनाम। फिर आता है इधर निजवाचक सर्वनाम। तो जिन सर्वनाम में स्वयं द्वारा किए गए कार्य का बोध होता है, इसमें क्या निजवाचक सर्वनाम में क्या आता है, स्वयं के द्वारा, स्वयं के द्वारा, स्वयं के द्वारा किए गए कार्य का बोध होता है, किए गए कार्य, यानी स्वयं के द्वारा किए गए कार्य का बोध होता है, बोध होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो कि स्वयं द्वारा किए गए कार्य का बोध होता है, तो वो क्या कहलाता है, निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे मैं आ जाऊंगा, यानी क्या, मैं आ जाऊंगा, जैसे होता है मैं आ जाऊंगा। जैसे होता है मैं आप जाऊंगा, मैं और आप जाऊंगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, मैं और आप, तो यानी अपने निजवाचक होने का, मैं और हम आप, जैसे हम और आप जाएंगे, निजी है, निज, जैसे हम और आप जाएंगे, तो यहाँ पर क्या निजवाचक सर्वनाम को हम तीन भागों में पढ़ते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष में। तो उत्तम पुरुष से जैसे आते हैं, जैसे मैं, मेरा, मेरी, हम, हमारा, हमारी। क्या आता है, मैं, मेरा, मेरी, मैं, मेरा, मेरी, हम, हमारा, हमारी, हम, हमारा और हमारी। तो ये कौन से शब्द आते हैं, ये उत्तम पुरुष में आते हैं। अब मध्यम पुरुष में क्या आता है, तुम, तुम्हारी, तुम, तुम्हारी, तुम, तुम्हारी, तुम्हारा, तुमसे, तुम्हारा, तुमसे, तुम्हारा, तुमसे। और अन्य पुरुष में आता है यह वह, अन्य पुरुष में आता है, अन्य पुरुष में यह वह, वे, वे, ए और वे, ए और वे। तो इस प्रकार हम पता करते हैं, इस प्रकार हम
पता करते हैं कि इस प्रकार हम इसे पढ़ते हैं कि सर्वनाम को, कि सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम, यानी इसका शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। और फिर आता है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया, कई परिभाषा में क्या आता है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। तो और सर्वनाम को 6 भागों में बांटते हैं, इसे हम 6 भागों में बांटते हैं। यानी पहला होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, यानी किसी वस्तु के, इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, किसी वस्तु के निश्चित होने का बोध होता है। जैसे यह मेरी कार है, तो यह मेरी कार है, यानी यह मेरी कार है मतलब ये निश्चित है कि कार जो है मेरी ही है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। फिर आता है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक में क्या होता है, इसमें निश्चित नहीं हो पाता है कि क्या है क्या नहीं है। तो जैसे चाय में कुछ क्रिया है, तो चाय में कुछ क्रिया है, तो चाय में कोई निश्चित नहीं हो पा रहा है कि चाय में क्या आगे क्या गिरा होगा, चाय में कोई निश्चित नहीं है कि चाय में गिरा क्या होगा। तो यहाँ पर क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फिर आता है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इसमें क्या होता है, प्रश्न पूछने का बोध होता है, प्रश्न पूछने का बोध होता है। जैसे क्या, क्या खा रहे हो, इसमें क्या होता है, क्या खा रहे हो। तो इसमें देखो प्रश्न कैसे पूछते हैं, क्या, क्या, क्यों, कब, क्या, क्यों, कब, कहाँ, यानी इस टाइप के इसमें वर्ड आते हैं अनिश्चयवाचक मतलब प्रश्नवाचक सर्वनाम में। इनसे हम पहचान पाएंगे कि यहाँ पर जो सर्वनाम है वो कौन सा सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। फिर आता है संबंधवाचक, यानी इसमें क्या होता है कि संबंध होने का बोध होता है। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी जिसकी का संबंध किससे, जिसका का संबंध उसकी से है, जिसका का संबंध उसकी से है। तो जैसे इसमें आता है, जैसे इसके जो वर्ड आते हैं, ज्यों ज्यों, ज्यों ज्यों ज्यों, जिसका जिसकी, क्या आता है, जिसका और जिसकी, उसका उसकी, उसका और उसकी, जिसका जिसकी और उसका उसकी। और आता है जैसा वैसा, यानी जैसा वैसा, यानी इस टाइप के अगर वर्ड मिल जाए हमें, इस टाइप के वर्ड अगर किसी सेंटेंस में किसी वाक्य में मिल जाए तो वहां पर क्या होगा, संबंधवाचक सर्वनाम होता है। फिर आता है निजवाचक सर्वनाम, यानी यहाँ पर क्या होता है, स्वयं द्वारा किए गए कार्य का बोध होता है, स्वयं द्वारा किए गए कार्य का बोध होता है। जैसे मैं और आप जाऊंगा, तो इसमें क्या होता है, मैं और आप जाऊंगा। तो इसके जो वाक्य होते हैं इसमें आता है आप स्वयं और खुद। अगर ये कहीं किसी वाक्य में देखने को मिल जाए तो वहां पर क्या होगा, निजवाचक सर्वनाम होगा। फिर आता है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में को 3 भागों में पढ़ते हैं। जैसे उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष क्या होता है, मैं मेरी, हम हमारा हमारी। फिर आता है मध्यम पुरुष, तो मध्यम पुरुष में पढ़ते हैं तुम तुम्हारा, तुम तुम्हारी, तुम्हारा तुमसे, तुझसे, तुझे शब्द पढ़ते हैं। और अन्य पुरुष में पढ़ते हैं ये वे वो। तो यहाँ पर क्या आता है कि हमने देखा सर्वनाम के बारे में सीखा, और इस और जो जो वर्ड है, जो शब्द है जिनके द्वारा हम पहचान पाएंगे कि यहाँ पर कौन सा सर्वनाम है, कौन सा सर्वनाम है, यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम है या संबंधवाचक सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है या पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो इस टाइप से हम प्रश्नों को कर लेंगे। तो आप ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहिए और चैनल पर अपना जो प्यार ऐसे ही दिखाते रहिए, आप सभी ऐसे दिखाते रहिए। और हमारे द्वारा जो भी हो सकेगा अच्छे से अच्छा और सरल से सरल तरीके से आपको समझाने का प्रयास जारी रहेगा। और अगर आप पहली बार चैनल पर हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों को, अपने मिलने वालों को इसे शेयर भी कर दिया करो, जिससे कि आने वाले वीडियो का जो शेयर कर दिया करो, जिससे कि और लोगों को भी इससे लाभ मिल सके। तो आने वाले वीडियो को देखने के लिए आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।